वज़ीर आला पंजाब ने ओकाड़ा में जल्द मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम कर दिए। तकरीब से खिताब में कहा कि प्रोग्राम का नाम चुनकर होनहार रखा जाएगा। लैपटॉप्स की खेप आ चुकी है। बहुत जल्द जदीद कोर i7 लैपटॉप तलबा के हाथों में होंगे। बच्चों के साथ अपने ताल्लुकात को कभी कमजोर नहीं होने दूंगी। आज एक और सच कौम के सामने आ गया। एक शख्स ईमानदारी का लवादा उड़कर अवाम को बेवकूफ बना रहा था। बानी पीटीआई की हकीकत तय हो चुकी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि बानी कॉर्पोरेट क्रिमिनल था। सियासी मुखालिफिन को नैब के जरिए गिरफ्तार कराया गया। इस शख्स को पाकिस्तान और अवाम से कोई मोहब्बत नहीं। आज भी उनकी जंग इक़्तिदार के हुसूल के लिए है। आज की सजा पर लोग खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। केस में बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई। जुर्माना न देने पर बानी पीटीआई को 6 माह और बुशरा बीबी को मजीद 3 माह की सजा हो सकती है। 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। अदालत का अल-कादरी यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। अरियाला जेल से बुशरा बीबी को तहवील में ले लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान। उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा सुनाने जाने की मजम्मत करते हैं। फैसले को आला अदालत में चैलेंज करेंगे। शिबली फराज बोले कि चोर लोग दंदनाते फिर रहे हैं, मासूम लोग जेल में हैं। अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाई जाती है। $190 मिलियन पाउंड अवाम का पैसा है, ये वफाक को वापस मिलना चाहिए। शहजाद अकबर काबीना के इजलास में बंद लिफाफा लाए। बरतानिया ने हुकूमत को लिखा कि ये पैसा वफाक को मुंतकिल होगा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू बोले कि हर चीज को सियासत से जोड़ना मुनासिब नहीं है। बानी पीटीआई के पास अपील का हक है। मुल्की निज़ाम, आइन और कानून और ज़ाब्ते के तहत चलते हैं। बुशरा बीबी कोई ओहदा नहीं रखती थी, सिर्फ ट्रस्टी थी, लेकिन उनको भी सजा सुना दी गई। केस अगर कानून के मुताबिक चलाया जाता तो बानी पीटीआई बरी हो जाते। शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि आज का दिन तारीख का स्याह तरीन दिन है। ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घुटने टेक देगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। फैसला सियासी इंतकाम और इंसाफ का कत्ल है। $190 मिलियन पाउंड तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल है। ये एक ओपन एंड शट केस था। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि अदालत में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। मुजरिमान को कब तक माफ करते रहेंगे। बुशरा बीबी की अपनी सियासत है। $190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सियासी इंतकाम है। आइन, इंसाफ और कानून की धज्जियां उड़ाई गई। आज का दिन सियाह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई की गुफ्तगू कहा कि फैसले में हुकूमत की बदनीयती भी आया होती है। पूरी कौम को फैसले से मायूसी हुई। फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 दिन में कमीशन पर पेशरफ्त नहीं होती तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का दो टोक मौक़िफ़ 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहा कि मुतनाज़ा फैसलों में एक और इजाफा हो गया है। हमारे साथ इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना रवैया अख्तियार किया गया। बानी पीटीआई ने जुर्म नहीं किया, कोई फायदा नहीं उठाया गया। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे। बानी पीटीआई की सजा मकाफात अमल है। आज के फैसले में सब कुछ वाज़ेह हो गया। 190 मिलियन पाउंड अवाम का फैसला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि 190 मिलियन पाउंड हुकूमत के नहीं बल्कि किसी और के अकाउंट में किया। चोरी का माल हड़प करने वाले वारदात होती है। नवाज शरीफ पर कोई केस साबित ना हुआ तो क़यामत के केस में अंदर किया। नौ मई का जुर्म तो हुआ है। अदालती फैसले में 9 मई जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दे दी गई। सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल के फौजी अदालतों में
मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलों की समाअत में रिमार्क्स। कहा कि 21वीं तरमीम में कहा गया कि सियासी जमातों के केसेस आर्मी एक्ट में नहीं चलेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले कि जुराइम कानून की किताब में लिखे हैं, अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में किया जाएगा। कुरम में गुज़िश्ता रोज दहशतगर्द हमले के बाद सूरत हाल संगीन हो गई। बंकर्स मसमार करने का ऑपरेशन वक्ती तौर पर रोक दिया गया। इमदादी काफिले पर हमले के बाद मोर्चों की मसमारी मुअत्तल कर दी गई। इमदादी सामान की तरसील का ऑपरेशन भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। इमदादी अशिया का सामान टल कैंट में मौजूद, क्लियरेंस न मिल सकी। यूएई ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब के कर्ज की मियाद में तौसीह कर दी। स्टेट बैंक अलामी के मुताबिक मुत्तहदा अरब इमारात ने $2 अरब के ज़खायर की एक और साल के लिए तौसीह की तस्दीक कर दी है। ज़खायर रवा माह मैच्योर होने वाले थे। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर $11.7 अरब, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास $4.72 अरब हैं। और नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हलबर्दारी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। तकरीब हलबर्दारी यूएस कैपिटल की सीढ़ियों पर होंगी, जहां ट्रंप बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस के अरकान, सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया और हजारों शुरा के सामने हल्फ उठाएंगे। तकरीब के लिए सख्त हिफाजती इकदाम भी किए गए हैं। 48 किलोमीटर तवील स्याह हिफाजती बाढ़ के साथ 25,000 पुलिस अफसरान भी तैनात किए गए। सिक्योरिटी चौकियां कायम कर दी गई। ट्रंप 20 जनवरी को दूसरी मुद्दत सदारत का हल्फ उठाएंगे।